नवीन जमाली, एचडीएस न्यूज राजस्थान से। आज की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि कोरोना महामारी बहुत ही बुरी बीमारी है और हमने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। डरने की कोई बात नहीं है, हमें आगे से आगे कदम से कदम मिला के चलना है। जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग क्या चीज है। ज्यादा पाबंदी अच्छी नहीं है। अमेरिका से 2 मशीनें मंगवाई गई है, कोवाड 8.800। ये मशीन 4000 टेस्ट एक साथ करती है। श्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि प्रदेशवासी, डॉक्टर्स की टीम और प्रशासन की टीम पूरी तरीके से अगर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे साथ तैयार है तो हम तैयार हैं कोरोना की जंग जीतने के लिए। कोरोना की जंग हम जीत के रहेंगे। ये संदेश मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए और कहा कि ये मॉडल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि राजस्थान को फॉलो करें अगर कोरोना से जीतना है तो। मुख्यमंत्री जी ने ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन को खोलने के संकेत भी दिए, लेकिन जनता का पूरा साथ मांगा। आंकड़े तो आप रोज देखते ही हैं, क्या क्या आंकड़े आ रहे हैं, कितने पॉजिटिव हुए हैं, कितने टेस्ट हुए हैं। ये आंकड़े आप हमेशा खुद ही पब्लिक के लिए देते भी हैं, तो उन आंकड़ों में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। इतने कहना चाहूँगा कि जो हमने सोच रखी थी शुरू से ही कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं हैं मेडिकल साइड के अंदर, और फॉर्चुनेटली राजस्थान पहले से ही निरोगी राजस्थान की तरफ बढ़ रहा था। फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट हो रहे थे और निरोगी राजस्थान में अपने तय की तो पूरे राजस्थान का सर्वे करना। जो तैयारी थी हमारी उस वक्त में, वो कोरोना में काम आ गई और इसीलिए आज राजस्थान में कोरोना आने के बाद में हम करीब करीब राजस्थान भर का स्क्रीनिंग कर चुके। और समय इसलिए हुआ कि पहले हमारी तैयारी थी निरोगी राजस्थान को लेकर के। और आईसीयू के बेड की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, पीपीई किट की बात हो, सब में हम लोगों ने जो जो टारगेट रखे वो हमने पूरे किए। और तो और जो पहले सैंपल भी बाहर जाते थे, स्वाइन फ्लू के पहले तो बिल्कुल कुछ नहीं था यहाँ पर, और पुणे और दिल्ली भेजने पड़ते सैंपल। आज 10,000 की कैपेसिटी होना बड़ी उपलब्धि है राजस्थान के अंदर टेस्ट की, और 25,000 का टारगेट तो बना लिया है और 30,000 तक जा सकते हैं हम लोग। 2 मशीन अमेरिका से मंगाई गई स्पेशल, जो कोवाड 8800, जो नई मशीन आई है, 4000 टेस्ट एक साथ करती है। इस प्रकार से पूरी तरह राजस्थान तैयार है, प्रिपेयर्ड है और सतर्क है कि कैसी भी स्थिति आएगी राजस्थान के लिए। क्योंकि आप देखते हैं कि ये बहस चलती रहती है राज्यों में भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी और विश्व स्तर पर भी, कि पता नहीं क्या मोड़ लेगा कोरोना। कोई कहते हैं मई के एंड तक काफ़ी ठीक हो जाएगा, कुछ कहते हैं कि नहीं वापस शुरू हो सकता है, कुछ कहते हैं लंबा चलेगा। पर राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है जिसने कैसी भी स्थिति आएगी तो कोरोना की जंग में हम लोग विजय हों। आप सबके सहयोग से, पूरे प्रदेशवासियों के सहयोग से ये तैयारी हमने कर ली है और मुझे यकीन है कि उसमें हम लोग कामयाब होंगे। महामारी बड़ी खतरनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एजुकेट पब्लिक को आपने बहुत किया, हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी है कि पब्लिक तक बात पहुँचे और काफ़ी लोग समझ भी गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व क्या है, मास्क लगाने का क्या महत्व है। इन बातों को काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। गैदरिंग नहीं हो एक साथ में, अब पूरी तरह पाबंद रखना ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सारी इंडस्ट्री, सारे व्यापार ठप हो गए हैं। तो कोरोना से तकलीफ बहुत भयंकर है स्वास्थ्य के रूप में। तो आजीविका के लिए अगर अर्थव्यवस्था शुरू नहीं होती है तो आने वाले वक्त में आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति बनेगी रोजगार के लिए। चाहे मजदूर हो, गरीब आदमी हो, कोई व्यक्ति हो, आम आदमी, मध्यम वर्ग हो, चाहे वो
प्रत्येक नागरिक के सामने संकट रहेगा, इसलिए वो भी जरूरी है। और भारत सरकार ने जो अभी कल परसों जो गाइडलाइन निकाली है 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है इसको, उस पर हमें सबको मतलब वापस शुरू करना पड़ेगा। किस प्रकार से परसेप्शन बना रहे कि लॉकडाउन पूरी तरह लागू आज भी है, जिससे कि डिसिप्लिन बना रहे पब्लिक के अंदर भी, उसमें हम छूट नहीं दे सकते। इतना ही फर्क है कि जो छूट दी गई है ग्रीन जोन में या ऑरेंज जोन में, उसको देखते हुए एक्टिविटी चालू हो जाए, व्यापार शुरू हो जाए और आवागमन ठीक हो जाए। पर वहाँ भी जो कहा गया है कि आपको तभी आप अलाउ हो बाहर, घर के बाहर, तब आप मास्क लगाओ, कंपल्सरी सोशल डिस्टेंसिंग रखो। डिटेल में आपको जो ऑर्डर जारी हुआ है उसके ऊपर एक चीज हम आपको बाद में अभी रात को ऑर्डर जारी करेंगे तो कॉपी भेज देंगे आपको। मैं तो खाली आपको इतना कहना चाहूँगा, कुछ हमने प्रावधान किए हैं। अगर कोई व्यक्ति नियमों को तोड़ता है तो उसके ऊपर भी कुछ फाइन लगाए, ये हमने उस पर प्रावधान किया है ऑर्डिनेंस के अंदर भी। और जो ऑर्डर निकलेगा ऑर्डिनेंस के बाद में उसमें भी प्रावधान कुछ किए गए। कुछ हम लोगों ने जो संकल्प लेके चल रहे थे कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो मुझे खुशी है बात कहते हो, शायद आपके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि राजस्थान में जिस कंफर्टेबल तरीके से पब्लिक को रखा गया है, विशेष रूप से मजदूरों को, असहाय लोगों को, दिहाड़ी मजदूरों को, कचरा बीनने वालों को, ऐसे लोगों को, और सबको जिस प्रकार से 2500 रुपये प्रति व्यक्ति दिए गए हैं, गेहूँ फ्री दिया गया है। गेहूँ हमने खरीद करके 21 रुपये किलो FCI से मार्केट प्राइस से खरीदना पड़ा, तब भी 60 लाख लोगों को हमने जो गेहूँ दिया है उसकी रेट थी 21 रुपये किलो। वो भी हमने मंजूर किया कि जो लोगों को राशन नहीं मिल रहा है दुकानों से, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आ रहे हैं, उनको भी राशन मिलना चाहिए। राशन कार्ड नहीं है मान लीजिए तो ही मिलना चाहिए। ये बड़ी शिकायत यही थी, बाकी कोई शिकायत नहीं राजस्थान के अंदर थी। इसको भी हमने गेहूँ खरीद करके देना शुरू किया, प्रारंभ भी हो गया है और फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। इस प्रकार से हमने कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, इस थीम को लेके चले। उसमें हम लोग, मैं समझता हूँ कि मैंने कोई 400-500 की बात की होगी, सब जगह ये संतुष्टि है कि ये काम बहुत अच्छे ढंग से होगा, कोई शिकायत नहीं। और करीब 78 लाख लोगों को 2 महीने की पेंशन दी गई थी। अभी पेंशन का नया महीना आएगा और पेंशन को देने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस प्रकार से सभी वर्गों को हमने ये कोशिश करी है किस प्रकार ऐसे कठिन समय में हम लोग प्रयास करें कि उनको परेशानी कम से कम हो। उद्यमी और इंडस्ट्रियलिस्ट भी बहुत दुखी है, MSME वाले भी दुखी हैं और इंडस्ट्री भी दुखी है, क्योंकि सबकी आय तो बंद हो गई, फैक्ट्री बंद पड़ी है, मजदूर जा रहे हैं। अब करीब राजस्थान में 1 लाख के करीब मजदूर आ चुके हैं राजस्थान में बाहर के राज्यों से, और 56,000 के करीब जा चुके हैं राजस्थान से। तो एक मांग ये भी है इंडस्ट्री की, भाई मजदूर जाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे। तो ये तो एक डिमांड सप्लाई के साथ निर्भर करेगा, क्योंकि एक बार तो मजदूर जो परेशान हुए हैं तो उनके दिल में आ गया मुझे एक बार गांव जाना है, हम रोक भी नहीं सकते। 14 लाख 55 हजार, मतलब करीब 15 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है टोटल राजस्थान के अंदर, जिसमें मेरे ख्याल से अधिकांश जो है 70% तो आने वालों का है, 30% लगभग जाने वालों का है। इस प्रकार से, और हमारी मांग पर ट्रेन भी चल गई है, आवागमन की छूट मिल गई है। पर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो अभी तक तैयार नहीं हो रहे हैं आवागमन के लिए, ना तो वो भेजना चाहते हैं ना यहाँ से लेना चाहते हैं। उसमें आपके एक वेस्ट बंगाल, एक बिहार, एक तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और यूपी, ये राज्य अभी तैयार नहीं हुए हैं। इस कारण तकलीफ हमें हो रही है कि
वो मजदूर लेना नहीं चाहते हैं। आप देखा होगा यूपी का तो परसों रात को क्या हुआ तमाशा, वहाँ पर बॉर्डर पर मजदूर जा चुके थे मध्य प्रदेश या गुजरात से, सूरत से, और उनको वापस जाना पड़ा और बहुत ज़्यादा झगड़े भी हुए बॉर्डर। तो ये स्थिति भी चीफ सेक्रेटरी लेवल पर लगातार प्रयास जारी है। आज भी सुबह कैबिनेट सेक्रेटरी साथ में वीसी या होम सेक्रेटरी साथ में वीसी हुई है। वो तमाम पॉइंट जो हम लोग फील करते हैं, मेरी ख्याल प्रोएक्टिव हो गए हम ही लोग चल रहे हैं, मजदूरों के लिए भी, रेलगाड़ी के लिए भी, इकोनॉमिक पैकेज के लिए भी। मेरे ख्याल से बहुत ही मेटिकुलसली और ऑर्गेनाइज वे में हम लोगों ने शुरू से ही आपको ब्रीफ किया कई बार, हम लोगों ने प्रेस नोट भी आए होंगे, पर जो जो कार्रवाई कोविड-19 से मुकाबला करने लिए हो सकती है, होनी चाहिए, हेल्थ से लगा के, सोशल सिक्योरिटी लगा करके, इन्वॉल्वमेंट सभी पॉलिटिकल पार्टियों का हो, धर्म गुरुओं का हो, एक्सपर्ट के डॉक्टर, रिटायर्ड डॉक्टरों का हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का हो, मेरे ख्याल से अच्छे ढंग से मैनेज करने का प्रयास किया है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आगे भी मैनेजमेंट होगा। तो ये कॉन्फिडेंस इसीलिए है, अभी तक जो कदम उठाए गए वो कदम हमें कामयाब हुए हैं। इसलिए उम्मीद है कि आगे कैसी संकट आएगा तो उसका मुकाबला करने के लिए पूरा राजस्थान सक्षम है, कॉन्फिडेंस है, ये मैं कह सकता हूँ।